Jai Hind everyone. So after the declaration of your CDS2 2024 and FCAT 2 2024 written exams results, now majority of you have by now have started with your next stage, that is the SSB AFSB preparation. So in order to kickstart with this preparation, in this session, I'll discuss in detail the complete procedure of SSB's interview, as well as I'll also tell you what is the basic difference between the SSBs and the AFSBs. Okay, so starting off with this discussion, और इस सेशन के एंड में मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताऊंगा आप लोगों के लिए। हमारी टीम जो एक फ्री एसएसबी प्रिपरेशन कोर्स स्टार्ट कर रही है, तो सो आई लेट यू नो अबाउट दैट कोर्स इन डिटेल इन द एंड। उसके साथ साथ डेली कैसे प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज कराई जाएगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and do let me know that how many of you do want to prepare with us. Okay, now starting off with this session, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में एसएसबी की प्रिपरेशन को लेकर काफी मिथ्स हैं जो मार्केट में फ्लोट होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक अलग अलग तरीके से मिसगाइडेंस भी मिलती रहती है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों का एक जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसएसबी, AFSB, NSB and the CGSB. Clear? So the entire selection process for the officer entry in the 4 Indian Armed Forces is conducted through this 5-day selection process which is known as the SSB interview. Okay. अब इसे आर्मी में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, एयरफोर्स में एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के नाम से, नेवी में नेवल सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और कोस्ट गार्ड में कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के नाम से बोला जाता है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ओके, दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। क्लियर? सो दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर 15 इन नंबर। ओके, इसके साथ साथ यहां पर ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, this is a 5-day personality test. Okay, and you must understand that these OLQs, the set of OLQs, as well as the entire process, the basis of assessment and also the training of officers who are assessing you, they are all done by a common organization which is known as DIPR. DIPR is a lab of DRDO. Okay, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इवन दो दी फोर्स सर्विसेज आर कंडक्टिंग the selection process, the selection interview within their respective campuses, but this entire process is same for all the services. Clear? तो चाहे आप एसएसबी देने जा रहे हैं या एएफएसबी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, किसी का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। क्लियर? अब ये डाउट कैसे आता है, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमने पहले एएफएसबी की कोचिंग ली है बट अब की बार हमारा एसएसबी है, तो उसके लिए अलग से कोचिंग गाइडेंस कहां लें। क्लियर? तो ध्यान रखिए, अगर आपने एक बार कोचिंग और गाइडेंस ली है, फिर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सभी सर्विसेज में ये सिलेक्शन प्रोसेस कॉमन है, ये सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, अब अगली चीज आती है कि ये एसएसबी का डे वाइज प्रोसीजर आखिर क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों का जो डे 1 है, ओके, दिस डे 1 इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, डे 1 पर आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है विच इज पार्ट ऑफ द स्टेज 1। क्लियर? अभी मैं आपको डिटेल में ये सारे टेस्ट बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको एक सुपरफिशियल डे वाइज प्रोसेस बता रहा हूं। ओके, इसके बाद जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर करते हैं, जो स्टेज 1 का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, दे आर रिटेन्ड एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर सेंट बैक। क्लियर? तो जो स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं उन्हें रोक लिया जाता है फॉर फर्दर स्टेज 2 टेस्टिंग, और बाकी सभी कैंडिडेट्स को वापस उनके घर भेज दिया जाता है। ओके, अब यहां पर आप लोग देखिएगा कि फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप लोगों का जो स्टेज 2 टेस्टिंग है वो स्टार्ट होता है। क्लियर? अब ये जो स्टेज 2 टेस्टिंग है, इसमें फर्स्ट डे आपका कंडक्ट कराया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। डे 3 आप लोगों का कराया जाता है ग्रुप टास्क।
ओके, या जिसे हम ग्रुप टेस्टिंग डे 1 लेकर चलते हैं। फोर्थ डे इज योर ग्रुप टेस्टिंग सेकंड। ओके, और इन बिटवीन आप लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट और जीटीओज के जो डे 1 और डे 2 हैं, उनके बीच में ही आप लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज जो हैं वो भी कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लियर? कई बार जब एसएसबीज में कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो आपके पर्सनल इंटरव्यूज डे 1 के बाद भी स्टेज 1 आपकी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी कंडक्ट करा लिए जाते हैं। द लास्ट डे इज योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस। ओके, इन दिस बोर्ड कॉन्फ्रेंस ऑल ऑफ योर एसेसर्स, ओके, आप लोगों के साइकोलॉजिस्ट, आपके लिए इंटरव्यूअर्स और आपके जो जीटीओज हैं वो एक साथ बैठते हैं, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर फर्दर डिसाइड करते हैं क्या कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाना चाहिए या नहीं। क्लियर? सो दिस इज द एंटायर 5 डे प्रोसेस। इसके अलावा एएफएसबी जो हैं वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक एक्स्ट्रा डे भी दिया जाता है। क्लियर? दिस एक्स्ट्रा डे इज बेसिकली फॉर कंडक्टिंग दी सीपीएसएस, ओके, विच इज लाइक दी पीएबीटी टेस्ट, जो सिर्फ फ्लाइंग एंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं उनके फ्लाइंग स्किल्स, जो उनके यहां पर आपका कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम इसे कहते हैं टेस्ट को। तो आपका जो पायलट ब्रांच के लिए जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा है, तो उनके फ्लाइंग एप्टीट्यूड, फ्लाइंग स्किल्स को चेक करने के लिए एक सिमुलेटेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, विच इज अ बैटरी ऑफ अराउंड 10-11 टेस्ट रिटन एज वेल एज विच आर कंडक्टेड ओवर सिमुलेटिंग मशीन्स। क्लियर? सो दिस इज द 5 डे सिलेक्शन प्रोसेस सिस्टम। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये स्क्रीनिंग स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 के टेस्ट में क्या होता है, बोर्ड कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, और उसके बाद कैंडिडेट्स को कैसे रेस्पेक्टिवली मेडिकल एग्जाम्स के लिए रिटेन किया जाता है। ओके, नाउ व्हेन वी स्टार्ट ऑफ विद द स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके, अब ये जो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट है, दिस इज मेजरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेस्ट। ओके, पहला टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है ओआईआर टेस्ट, ओके, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये जो ओआईआर टेस्ट है, इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एक बेसिक इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। बहुत हाई लेवल एप्टीट्यूड इसमें नहीं होता, एंड दिस इज बेसिकली अ टेस्ट टू असेस द बेसिक वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। क्लियर? इस ओआईआर टेस्ट में आप लोगों के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल ऑप्शंस लाइक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के 2 टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट है उसमें यूजुअली वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और सेकंड टेस्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। क्लियर? यहां पर अलग अलग तरह के टेस्ट है, उनके फॉर्मेट कराए जाते हैं। या तो आप लोग देखते हैं कि यूजुअली बहुत कॉमन है कि 50 क्वेश्चंस ईच का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और यहां पर 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एंड द टाइम गिवन टू यू इज 30 मिनट्स ईच टू सॉल्व द टेस्ट। क्लियर? इसके साथ साथ कई बार ऐसे भी टेस्ट देखे गए हैं जहां पर आपको 40 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस ईच दिए जाते हैं एंड 20 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग वन सेट इज गिवन टू यू। क्लियर? सो बाय एंड लार्ज आप लोग देखते हैं कि यहां पर ये जो रीजनिंग का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कंडक्ट होता है। ओके, एंड दिस बेसिक टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज गॉट नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? तो आप लोगों का एम रहना चाहिए कि यहां पर आप लोग अबव 90% क्यूमुलेटिव स्कोर टारगेट करें। क्लियर? सेकंड जो आपका टेस्ट कराया जाता है दैट इज पीपी एंड डीटी। ओके, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। क्लियर? अब इस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आप लोगों को का ये जो पूरा टेस्ट है ये 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। अब उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को एक पिक्चर शो की जाती है। क्लियर? सो अ पिक्चर इज शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। क्लियर? 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर शो की गई। ओके, उसके बाद यहां पर सबसे पहले
जो पिक्चर आपको शो की गई उसके ऊपर होता है स्टोरी राइटिंग। ओके, अब यहां पर आपको टोटल 1 मिनट सबसे पहले दिए जाते हैं कुछ डिटेल्स को फिलअप करने के लिए, और यहां पर आप उसमें बॉक्स में जो डिटेल्स हैं उसके साथ साथ स्टोरी का जो एक्शन है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद टोटल 4 मिनट्स आर गिवन टू यू टू राइट अ स्टोरी ओवर द पिक्चर दैट हैज बीन शोन टू यू। आपको जो पिक्चर शो की गई है उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। ध्यान रखिए कि यहां पर आपको कोई पिक्चर का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। ओके, एंड इट इज बेसिकली अ स्टोरी दैट यू हैव टू राइट। क्लियर, ये इमेजिन करते हुए कि उस सिचुएशन में व्हाट कुड हैव हैपेंड। ओके, नेक्स्ट इसमें जो स्टेज आती है स्टोरी राइटिंग के बाद, ओके, जो सभी कैंडिडेट्स हैं उन्हें फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, यूजुअली 10 to 15 कैंडिडेट्स, अराउंड 20 कैंडिडेट्स भी कई बार हो जाते हैं, सो 15-20 कैंडिडेट्स के अराउंड ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर अभी तक पिक्चर परसेप्शन का टेस्ट था जहां पर आपने पिक्चर परसीव करी और स्टोरी राइटिंग करी। नेक्स्ट जो आपका डिस्कशन टेस्ट होता है उसमें आपको स्टोरी के ऊपर नरेशन करना होता है। आपने जो स्टोरी लिखी है you have to narrate this story within 1 minute. Okay, and the next part of this test is group discussion. Okay, so around 15 to 20 minutes are given to the entire group to discuss over this picture. Okay, and then the entire group has to arrive upon a common group story. क्लियर, तो हर कैंडिडेट ने अपने अलग अलग परसेप्शन लिखे होते हैं, तो सभी ग्रुप के मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि पूरा ग्रुप मिलके एक पिक्चर के ऊपर, ये जो पिक्चर आपको शो की गई है उसके ऊपर एक कॉमन स्टोरी फॉर्म करे। क्लियर, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम लोग स्टेज 1 टेस्टिंग का हिस्सा मानते हैं। क्लियर, सो आफ्टर कंडक्टिंग दीज टेस्ट्स the results are declared after some time. ओके, जिसके बाद आप लोगों को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन्हें स्टेज 2 टेस्टिंग के लिए रिटेन कर लिया जाता है और बाकी सभी कैंडिडेट्स को घर भेज दिया जाता है। क्लियर, अब स्टेज 2 टेस्टिंग जो शुरू होती है उसमें फर्स्ट टेस्ट जो आप लोगों का कंडक्ट कराया जाता है, ओके, दैट टेस्ट इज योर साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्लियर, अब ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टेस्ट्स। क्लियर, ये 4 टेस्ट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला जो टेस्ट यहां पर होता है दैट इज TAT। ओके, दिस TAT इज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। क्लियर, ये थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कराया जाता है। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में आप देखते हैं कि यहां पर भी एक स्टोरी राइटिंग का ही एक टेस्ट है। ठीक है, बट यहां पर आपको अपनी स्टोरी में नरेशन नहीं करना है, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। क्लियर, इट इज ओनली अ टेस्ट वेर इन यू राइट 12 स्टोरीज बैक टू बैक। ओके, आपको यहां पर टोटल 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं। ठीक है, ये जो 12 स्टोरीज हैं यहां पर आपको 11 पिक्चर्स शो की जाती हैं, और जो 11th जो 12th है यहां पर दैट इज अ ब्लैंक स्लाइड विच इज शोन टू यू। क्लियर, एक ब्लैंक स्लाइड आपको शो की जाती है और उसके ऊपर भी आपको कुछ कंसेप्ट स्टोरीज लिखनी होती है। क्लियर, अब ये टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है? ओके, दैट पिक्चर इज शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, 30 सेकंड के लिए पिक्चर शो की जाती है। उस पिक्चर को शो किए जाने के बाद आपको 4 मिनट्स दिए जाते हैं टू राइट दी स्टोरी। क्लियर, तो ध्यान से देखिए कि यहां पर फॉर 30 मिनट्स द फर्स्ट पिक्चर इज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 सेकेंड्स, ओके, सो यहां पर सॉरी 30 सेकेंड्स, ओके, 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर स्क्रीन पर फ्लैश की जाती है। इमीडिएटली 30 सेकेंड्स एंड होते ही 4 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं। आपको उस रेस्पेक्टिव पिक्चर के ऊपर अपनी स्टोरी लिखनी होती है। क्लियर, जैसे ही वो 4 मिनट्स एंड होते हैं देन द नेक्स्ट पिक्चर इज शोन टू यू। ओके, दैट इज अगेन फ्लैश्ड फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन यू राइट स्टोरी ओवर इट फॉर इन दी सक्सीडिंग 4 मिनट्स। क्लियर, सिमिलरली ये प्रोसेस चलाया जाता है। लास्ट आपको 12th ब्लैंक स्लाइड शो की जाती है और उसके बाद आपको 12th स्टोरी लिखनी होती है। क्लियर, now as soon as you complete with this test
The next test is WAT. Okay, and this is a word association. Word association test. Okay, now in this word association test, in total 60 words are shown to you and you have to make the sentence around every word, okay, around the first thought that strikes your mind. Okay, तो यहां पर टोटल क्या होता है कि आपको वर्ड स्क्रीन पर फ्लैश किया जाता है फॉर 15 सेकेंड्स. ओके, in these 15 seconds itself you have to observe the word. okay, आप वर्ड ऑब्जर्व करते हैं. वर्ड ऑब्जर्व करने के बाद यू गेट सम थॉट अराउंड. ठीक है, अब कोई भी वर्ड आपको शो किया गया, फॉर एग्जाम्पल थीफ. ओके, थीफ वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या थॉट आता है, उस थॉट को आप देखते हैं एंड देन यू फ्रेम अ sentence around the thought that strikes your mind. Okay, and then you write that sentence. Clear? So one by one 60 words are shown to you for 15 seconds each. ठीक है, हर वर्ड 15 सेकंड के लिए शो किया गया और 15 सेकंड में आपको यहां पर एक लास्टली एक इफेक्टिवली मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना होता है. क्लियर? थर्ड टेस्ट होता है आप लोगों का SRT. ओके, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. ठीक है, अब ये जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, इस टेस्ट को ये टोटल आपका कंडक्ट कराया जाता है 30 मिनट्स में. क्लियर? तो अभी तक जो प्रीवियस टेस्ट थे वहां पर तो आपको टीएटी में वन बाय वन एक एक करके पिक्चर शो की गई, एक एक करके आपने स्टोरी लिखी. वैट में एक एक करके आपको वर्ड डिस्प्ले किया गया और फिर आपने उस वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाया. सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में इन टोटल आप लोगों को कुछ 60 सिचुएशंस दे दी जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिचुएशन दी गई, while you were going to your college you suddenly saw a speeding car hitting a cyclist. you okay, तो आपको कुछ ऐसी रियल लाइफ रूटीनल आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे दी गई और आपको अपने सॉल्यूशंस लिखने होते हैं. इन टोटल आपको 60 सिचुएशंस दी जाती है एंड टोटल टाइम गिवन टू यू इज 30 मिनट्स. क्लियर? एक आपको बुकलेट दे दी जाती है, बुकलेट में 60 सिचुएशंस होती हैं और आप अपनी जो आंसर बुकलेट है उसमें वन बाय वन उनके सॉल्यूशंस लिखते हैं. क्लियर? लास्ट टेस्ट herein is SDT. okay, self description test. okay, now this self description test is a test which is conducted for 15 minutes. okay, अब 15 मिनट में आपको इफेक्टिवली 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. क्लियर? फर्स्ट पैराग्राफ is your parents' opinion. okay, parents' opinion, what your parents think about you. okay, second paragraph यहां पर आपको लिखना होता है टीचर्स और बॉस ओपिनियन. क्लियर? आपके टीचर आपके बारे में क्या राय रखते हैं. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं आपको टीचर्स ओपिनियन लिखना है. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने बॉस या आपके जो मैनेजर हैं उनका ओपिनियन आपके बारे में लिखना है. क्लियर? थर्ड टेस्ट इज योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स ओपिनियन. ओके, अब यहां पर आपका फ्रेंड्स ओपिनियन, आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या राय रखते हैं. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, ओके, इफ यू आर नॉट वर्किंग देन यू हैव टू राइट योर फ्रेंड्स ओपिनियन. इफ यू आर वर्किंग समवेयर यू हैव टू राइट योर कलीग और कोवर्कर्स ओपिनियन. ओके, फोर्थ यहां पर पैराग्राफ आप लिखते हैं सेल्फ ओपिनियन. ओके, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. ओके, और यहां पर जो लास्ट आप लिखते हैं दैट इज योर एम इन लाइफ. okay, aim in life is basically
that how would you like to be. Clear? So in total 15 minutes these 5 paragraphs have to be written. क्लियर? तो अब आप देखिए कि यहां पर ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये बैक टू बैक आपको लिखना होता है, सारे टेस्ट बैक टू बैक कंडक्ट होते हैं. सो इट इज अ effectively for next 2-3 hours you have to continuously write. Okay, thematic perception test approximately it takes 1 hour. Okay, 12 stories, 4 minutes each, 12 4 48. Okay, so 48 minutes तो यही हो गए. 30 seconds each for showing the picture. ओके, तो आप देख सकते हैं कि 6 मिनट्स ये हो गए 54 एंड सो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर इज टोटल टाइम फॉर टीएटी. वैट में 15 सेकंड्स आपको दिए गए हैं, ठीक है. सो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली दिस टेस्ट अगेन फॉर 15-20 मिनट्स. ओके, उसके बाद एसआरटी अगेन 30 मिनट्स. ओके, एंड लास्ट एसडी अगेन 15 मिनट्स. क्लियर? सो कंटिन्यूअसली आप इस पूरे ड्यूरेशन में लिखते हैं. क्लियर? सो जस्ट सी ओवरऑल फॉर 2 आवर्स आपको कंटिन्यूअसली लिखना है. सो बिफोर गोइंग टू द एसएसबी इंटरव्यू प्लीज एटलीस्ट कम इनटू राइटिंग हैबिट. ठीक है, अभी तक काफी स्टूडेंट्स को लिखने की आदत छूट चुकी है, तो प्लीज एक राइटिंग हैबिट में आप लोग आ जाइए. ओके, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अगला आता है आपकी ग्रुप टेस्टिंग. क्लियर? ग्रुप टेस्टिंग डे 1 और डे 2. क्लियर? अब ये जो पूरा ग्रुप टेस्टिंग है इट इज अ बैटरी ऑफ 9 टेस्ट्स. क्लियर? ये आप लोगों की 9 टेस्ट्स की बैटरी है विच इज डिवाइडेड ओवर 2 डेज. क्लियर? आपका जो जीटीओ का डे 1 होता है विच इज एक्चुअली थर्ड डे ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू. पहला टेस्ट यहां पर आपका कंडक्ट कराया जाता है ग्रुप डिस्कशन. क्लियर? सो आप लोगों को 2 ग्रुप डिस्कशंस यहां पर कराए जाते हैं ऑन टॉपिक्स ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं एंड देयर आर 2 ग्रुप डिस्कशंस विच आर कंडक्टेड. क्लियर? तो सभी कैंडिडेट्स को अराउंड 4-5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एंड दिस डिस्कशन टेक्स प्लेस अमंग्स्ट द ग्रुप. क्लियर? सो ग्रुप टेस्टिंग इज बेसिकली द असेसमेंट ऑफ अ कैंडिडेट when he or she is subjected to a group. क्लियर? सेकंड यहां पर होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. ठीक है, जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे मिलिट्री प्लानिंग भी बोला जाता है. आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है. जिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप लोग यहां पर, मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूं. ठीक है, यहां पर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें हर कैंडिडेट को अपना इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखना होता है. ओके, तो आपको हाइपोथेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं जिन्हें एज अ ग्रुप आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको लिखना होता है. इसके बाद सभी ग्रुप मेंबर्स जो हैं एक ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं एंड दिस ग्रुप डिस्कशन इज कंडक्टेड सो एज टू अराइव अपॉन द कॉमन प्रॉब्लम. ओके, arrive upon the common solution of all the problems. क्लियर? अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद आप लोगों की कुछ इंडोर एक्टिविटीज के बाद आउटडोर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? आउटडोर एक्टिविटीज में पहला टास्क आपका होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. ओके, तो जैसा आप लोगों ने बल्ली फट्टा, ठीक है, प्लैंक, रोप, उन सब के बारे में सुना है, तो ऐसे ही आपको यहां पर progressive group task में you are given 4 set of obstacles. Okay, and the entire group has to negotiate those obstacles with some helping material. Clear? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपका जो पूरा ग्रुप होता है विच इज अराउंड 10 to 15 मेंबर्स. ओके, स्टेज 2 में आपके ग्रुप में 10 से 12 15 मेंबर्स ही होते हैं. क्लियर? कई बार 10 से कम भी रह जाते हैं. ओके, इसका अगला टास्क होता है HGT. ओके, अभी तक आपका पूरा ग्रुप एक साथ परफॉर्म करता है. नाउ इन दिस HGT इट इज हाफ ग्रुप. ओके, हाफ ग्रुप टास्क इसे कहा जाता है. ओके, यहां पर भी उसी हेल्पिंग मटेरियल से आप बल्ली फट्टे से आप कुछ ऑब्स्टिकल्स नेगोशिएट करते हैं. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ टास्क जो होता है दैट इज योर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. ओके,
ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसे स्नेक रेस कहा जाता है, और पूरा ग्रुप को एक ग्रुप लायबिलिटी दे दी जाती है, एक फोल्डेड टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक, एंड द ग्रुप हैज टू नेगोशिएट 6 ऑब्स्टिकल्स। क्लियर? तो 6 ऑब्स्टिकल पूरा ग्रुप जो है वो नेगोशिएट करता है। क्लियर? इसके बाद यहां पर जो लास्ट टास्क होता है यूजुअली डे 1 का, दैट इज लेक्चरेट। ओके, लेक्चरेट कंडक्ट कराया जाता है। आपको 3 मिनट, एक एक्सटेम्पोर ये होता है, आपको रेंडमली एक प्लेकार्ड दिया जाता है जिसपे 4 टॉपिक होते हैं। यू हैव टू चूज एनी टॉपिक, यू हैव टू प्रिपेयर ओवर दैट टॉपिक फॉर 3 मिनट्स, एंड देन यू हैव टू डिलीवर अ स्मॉल लेक्चर ओवर दैट टॉपिक। ओके, और आपको जो टाइम दिया जाता है लेक्चरेट का, दैट इज 3 मिनट्स पर लेक्चर। क्लियर? ओके, यूजुअली डे 1 पर ये प्रोसेस होता है। कई बार एसएसबीज में बच्चे ज्यादा होते हैं, या और कोई अगर एंगेजमेंट होता है असेसर्स का, तो वो नंबर ऑफ टास्क को फर्स्ट डे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट डे 2 जो है आप लोगों का, यहां पर आप लोगों के टास्क जो है, ठीक है, वो कराए जाते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को कराया जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। ओके, नाउ दिस इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, आपको टोटल 3 मिनट्स दिए जाते हैं टू नेगोशिएट 10 ऑब्स्टेकल्स। क्लियर? 10 ऑब्स्टेकल आपको नेगोशिएट करने होते हैं और आपको 3 मिनट दिए जाते हैं। सेकेंड टास्क विच इज कंडक्टेड इज अ कमांड टास्क। क्लियर? अ कमांड टास्क। क्लियर? सो इट इज ऑल्सो लाइक पीजीटी एचजीटी, बट यहां पर आपको कमांडर बनाया जाता है, एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज 2 पीपल अमंगस्ट योर ग्रुप members to work as your subordinates, to work as your assistants during that task, और जिनकी हेल्प से आपको वो एक सिंगल सेट ऑफ ऑब्स्टेकल जो है वो नेगोशिएट करना होता है। क्लियर? द लास्ट टास्क ऑफ द जीटीओ सीरीज इज द फाइनल ग्रुप टास्क। ओके, ये आपका जो फाइनल ग्रुप टास्क है, ठीक है, फुल ग्रुप टास्क के तौर पर ये कंडक्ट कराया जाता है। अभी तक जैसे ये पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क की तरह था, जहां पर पीजीटी में आपने पूरे ग्रुप ने 4 ऑब्स्टेकल्स को नेगोशिएट करा, हाफ ग्रुप टास्क में आधे ग्रुप ने नेगोशिएट किया, कमांड टास्क में आप सिंगल थे along with your subordinates you negotiated, then as the final task the assessors again asks all of you to get assembled together, and then you negotiate these obstacles. Clear? So these are basically the 9 tasks that are conducted in the GTO series. Clear? So as per the availability of assessors, as per the availability of infrastructure, ये tasks का जो order है वो shuffle होता रहता है, but majority of the places this is conducted in this order. Okay? Clear? Next is your personal interview. ओके, अब एसएसबी और एएफएसबीज में आप लोगों का 1-on-1 इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। अनलाइक यूपीएससी, इट इज नॉट अ बोर्ड इंटरव्यू, बट इट इज अ 1-on-1 इंटरव्यू। क्लियर? जहां पर कैंडिडेट बैठता है, असेसर डिटेल में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर उनसे डिटेल में बात करते हैं। क्लियर? यूजुअली द इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आर द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स इन द एंटायर बोर्ड। ओके, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आप ये देखते हैं कि आर्मी में, नेवी में यूजुअली इट इज द बोर्ड प्रेसिडेंट और द डेप्यूटी प्रेसिडेंट हु आर कंडक्टिंग दीज इंटरव्यूज। ओके, इंडियन एयरफोर्स में वे अलग भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं। क्लियर? बट जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट दीज आर ऑल वेरी सीनियर ऑफिसर्स। क्लियर? और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो हैं ये पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एंड दे talk with you at length for around 30-40 minutes. Okay, and they explore everything about you. Okay, अब पर्सनल इंटरव्यू के बाद फाइनल डे इज योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस। क्लियर? अब बोर्ड कॉन्फ्रेंस ये सिर्फ एक, मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए ये सेटअप दिखाया है कि किस तरीके का बनाया जाता है। अब यहां पर बोर्ड कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि बोर्ड कॉन्फ्रेंस में हेयर इन, क्लियर, आप ये देखते देखते हैं कि ये जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस है, यहां पर बोर्ड कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के बोर्ड प्रेसिडेंट, ओके, और बोर्ड के डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर बैठे हुए होते हैं। क्लियर? ऑन दिस साइड, ओके, इट इज दी जीटीओस। क्लियर? कैंडिडेट्स के जो जीटीओस हैं वो बैठते हैं, एंड ऑन दिस राइट साइड इट इज दी साइक्स। ठीक है?
तो ये एक सेटअप होता है जिसमें आप लोगों के सभी असेसर्स बैठते हैं वन बाय वन। आप ये देखेंगे कि इनके सामने, जस्ट इमेजिन कि इनके सामने ये जो इनकी टेबल है इसके सामने कैंडिडेट वन बाय वन आते रहते हैं एंड दिस टेक्स प्लेस फॉर अराउंड अ मिनट और टू। क्लियर, 1-2 मिनट का ये एक बहुत सिंपल इंटरेक्शन रहता है। दे हैव गॉट सम वेरी बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क, okay, and in this board conference it is the assessors, all the assessors who sit and they decide whether a candidate has to be selected or he has to be rejected. Clear? So this is how the board conference takes place and this is the similar setup of the board conference. Okay, बोर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, दे आर आस्क्ड टू स्टे बैक फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस इन आर्मी एंड नेवी। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में द कैंडिडेट्स आर गिवन अ सेपरेट डेट अराउंड अ वीक और आफ्टर 10 days और 15 days wherein the medicals are conducted at the respective AFCMEs. Okay, अब फाइनल यहां पर जो CPSS होता है, ठीक है, फॉर फ्लाइंग ब्रांच, सिर्फ एयरफोर्स जो है वो एक एक्स्ट्रा डे जो उनके फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं उनके लिए CPSS, जो पहले जिसे PABT बोला जाता था, सो एक कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसे पहले PABT बोलते थे, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। क्लियर, तो उसे थोड़ा सा रिफ्रेम करके अब ये कराया जाता है। क्लियर, नाउ effectively the question is what is the difference in SSBs and AFSBs? ओके, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर ये एसएसबी और एएफएसबी में क्या फर्क है। ओके, अब सबसे पहले यहां पर आता है कि डे वाइज शेड्यूल। ओके, यूजुअली एसएसबी का डे वाइज शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कैसे कराया गया। एएफएसबीज में क्या करते हैं कि एएफएसबीज में जो आपका स्टेज 1 कंडक्ट कराया गया, क्लियर, डे 1 पर, ठीक है, उसी डे 1 पर आप लोगों का इवनिंग में साइक टेस्ट भी कंडक्ट करा लेते हैं। क्लियर, सो डे 1 पर आप लोगों का साइक टेस्ट भी कंडक्ट करा लेते हैं। ओके, सो एएफएसबी में फर्स्ट डे जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है। क्लियर, यूजुअली एसएसबीज में क्या है, एक दिन पहले रिपोर्टिंग करा लेते हैं आपकी सीडीएस एंट्री में, बट एएफएसबीज में द रिपोर्टिंग इज ऑन द सेम डे। ठीक है, मॉर्निंग 6 AM इज योर रिपोर्टिंग एंड बाय 7 AM दी टेस्टिंग स्टार्ट्स। ओके, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग डे क्योंकि स्टेज 1 भी आपकी कंडक्ट हो रही है और साइकोलॉजी टेस्ट भी कंडक्ट होता है। ओके, इसके साथ साथ यहां पर जो प्रोसेस रहता है, अब क्योंकि एक डे साइक का काम भी आपका फर्स्ट डे ही फिनिश हो गया, सो यूजुअली स्टूडेंट्स गेट 1 day ब्रेक इन बिटवीन। क्लियर, नेक्स्ट इज +1 नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहां पर आपका CPSS जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। क्लियर, सो AFSB जो है वहां पर आप लोगों के 4 अलग इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर सिलेक्शन सिस्टम में आप ये देखिए कि एसएसबीज में नेवल बोर्ड में सब सेम रहता है। जंपिंग ओवर अ स्लाइड यहां पर कराया जाता है। ठीक है, एएफएसबीज में भी सेम रहता है। यहां पर एक लॉन्ग जंप टाइप का होता है, ठीक है, जिसे बैरल जंप कहते हैं। ठीक है, और बैरल एक ड्रम रखा होता है जिसके ऊपर से कूदना होता है। क्लियर, बट इन दी एएफएसबीज देयर इज हाई जंप। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड मैं अपनी जो सेशंस आपके लिए लेकर आऊंगा, आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग टू यू। ठीक है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपके साथ करूंगा यहां पर। ओके, नेक्स्ट इज zigzag बैलेंस। ठीक है, वेयर इन यू हैव टू वॉक ओवर 3 logs ऑफ वुड। ठीक है, तो बैलेंस आपको यहां पर बनाना होता है। ठीक है, बैलेंस बीम के तौर पर। उसके बाद यहां पर हाई स्क्रीन जंप होती है, यहां पर एक जंपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यू हैव टू कम एंड जंप ओवर प्लेटफॉर्म। ओके, बर्मा ब्रिज होता है। ठीक है, 5th नंबर ऑब्स्टिकल, दिस इज सेम इन दी एएफएसबीज आल्सो। टार्जन स्विंग यहां पर दिया गया है, बट यहां पर आपको वॉल क्लाइंब करना होता है। क्लियर, नेक्स्ट इज जंपिंग प्लेटफॉर्म्स, आपको 2 प्लेटफॉर्म्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर से जंप करना होता है, बट हियर इन यू हैव टू जंप थ्रू अ टायर। क्लियर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 ऑब्स्टेकल्स तो इंटायरली डिफरेंट है, बट एएफएसबीज में कुछ और भी ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत माइनर चेंज रखा गया है। क्लियर, देन देयर इज अ डबल डिच जंप। ओके, देन हियर इन इट इज द टाइगर लीप। ओके, देन इट इज कमांडो वॉक,
here it is monkey crawl and there is tiger leap यहां पर भी होता है and herein you have rope climbing. Clear? तो ये आप लोग देखते हैं कि ये तकरीबन जो 5-6 ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जो काफी अलग हैं AFSBs में in comparison to the other SSBs. Clear? So in this video I have discussed a basic introduction about the 5-day selection system. ठीक है, और यहां पर आप लोगों के लिए, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग अ फ्री SSB बैच. ठीक है, एक फ्री एसएसबी बैच आप सभी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका पूरा प्रोसेस हम लोग क्या रखेंगे कि डेली इन द मॉर्निंग, ओके, वी आई वुड शेयर अ वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल. इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक वीडियो शेयर करूंगा और उसके बाद यहां पर शाम को, ठीक है, इन द इवनिंग इन द गूगल मीट सेशंस वी वुड प्रैक्टिस. ठीक है, आपको यहां पर प्रैक्टिस में लेकर आऊंगा. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस बैच फ्रॉम 2 अक्टूबर. ओके, 2 अक्टूबर से डेली आपको सेशंस मिलेंगे. सो बाय 11 और 12 in the morning you will get a video. Okay, and daily practice session would be in evening around 8:30 p.m. Clear? इसके साथ साथ in this entire batch, okay, I'll be there. Okay, along with me we'll have Commander Jaideep Kashyap, who will be an ex-IO, who is an ex-IO and ex-GTO. Okay, and Akash Randev sir, who has been a current affairs expert. Okay, so यहाँ पर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, do ping me up ऑन दिस नंबर 9910267877. यहां पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज. ओके, इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक दूंगा. सो प्लीज डू ज्वाइन देम टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम. क्लियर? तो ये एक डेली प्रैक्टिस है, ठीक है, फॉर ऑल डेडिकेटेड स्टूडेंट्स. ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, दिस विल बी अ वेरी यूजफुल बैच फॉर यू, क्योंकि यहां पर आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक, जो भी आपकी गलतियां हैं उनमें आपको सुधारने का पूरा मौका मिलेगा. वन ऑन वन मेंटरशिप, यू सो यू विल गेट अ लॉट in these batch and this will help you to improve. Clear? Okay, so please do join me in these daily sessions, as they'll be very helpful and will be giving our best to you in these batches. Clear? So this was all from my side today. I hope all of you would have liked this video. मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा. और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आपका एसएसबी इंटरव्यू या एएफएसबी इंटरव्यू कहां पर और कब शेड्यूल्ड है. क्लियर? तो यहां पर इस बैच में आपको सभी चीजें और एक फ्री मॉक इंटरव्यू भी हम लोग देंगे. क्लियर? सो प्लीज डू जॉइन अस इन दिस. ओके, this is good opportunity for you and we'll be giving our best to get you recommended. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next video, next session. Jai Hind.